बहुत सारी खबरें हैं, ख़ास करके इस रीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। मसलन अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की दोबारा वापसी, वहाँ पे गुफ्तगू, कुछ वहाँ पे तय पा जाना, फिर पाकिस्तान के सादिक खान साहब का वहाँ पे जाना और वहाँ पे कुछ पेशरफ्त होना, ये बहुत मानी रखता है। और इसका पूरा एक जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर ये बहुत अहमियत का हामिल है। मगर जो हमारी जो कौमी इश्यूज़ हैं, हमारी जो कौमी सियासत है उसके अंदर और भी बहुत सारी खबरें हैं। मसलन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो मुलाकातें थी उन पे जो पाबंदी थी उसके हवाले से कुछ ज़ाहिरा के केस था और उस मुकदमे में भी इमरान खान साहब को इजाज़त मिल गई कि वो अपने रफ़क़ा के साथ और अपने जो अजीज़ हैं उनके साथ हफ्ते में 2 मुलाकातें कर सके। इससे पहले अजीज़ अक़रबा के साथ तो उनकी मुलाकातें थी, मगर उनकी जो पार्टी थी उनके साथ मुलाकातें नहीं हो पा रही थी, तो अब वो बहाल हो गई हैं, लेकिन मशरूत तौर पे उनको बहाल किया गया है। मसलन ये कि ये जो मुलाकातें हैं इसके बाद कोई भी बाहर आके मीडिया टॉक नहीं करेगा। अब इसके बहुत सारे मानी और मुतालिब निकलते हैं। मसलन सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा है कि हमारे लिए मुलाकातों को बहाल करना ज़्यादा अहमियत था। ये चीज़ ज़ाहिर है कि बहुत पीछे रह जाती है। फिर कौमी असम्बली है, सेनेट है, उनकी बहनें भी बात करेंगी, तो उस पर कोई कदगन नहीं है और उसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन इसका क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है? क्या वो जो स्पेसेस के ऊपर या जो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जो नैरेटिव बनता था उस मीडिया टॉक के हवाले से, वो एक मतमय नज़र था और वो मशरूत हो चुका है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उसको तस्लीम कर चुकी है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो कि पॉलिटिकल कमेटी जो थी, फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो थी, उसको भी इमरान खान साहब के जो हिदायत थी उसके मुताबिक डिज़ोल्व किया गया। क्या कोई पेशरफ्त हो रही है? CBMs हैं, इन सारे मामलात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू आज करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ जो साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि 9 मई का जो मामला है उसके ऊपर जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्या इस मामले के ऊपर एक बाकायदा मैसेजिंग है जो कि कन्वे हुआ है? सलमान अकरम राजा साहब ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। इंडियन जेल ने लिख के दिया कि मैं मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन मीटिंग्स कराऊंगा, मैं पाबंद हूँ। एक खानदान की मीटिंग, एक वकला की मीटिंग और एक रुफका की मीटिंग। शर्त सिर्फ ये लगी है कि जो रुफका मिलेंगे वो उसी वक्त जेल से बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफ़ी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज अज़ इम्कान कर दें। खारिज इम्कान है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, तो क्या ये समझा जाए कि ये बात यहीं रुक जाएगी? इस पर भी बात करेंगे। ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बहुत सी खबरें थी, खास करके गुज़िश्ता हफ्ते कुछ अहम मुलाकातें अपोजिशन की हुई, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के यहाँ भी और दीगर जो एक और उनकी मीटिंग खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हुई, जिसमें यह तय पाया कि आगे बढ़ा जाएगा। उस मीटिंग के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया अबसार आलम साहब को। उसमें उन्होंने 2 बातें बहुत अहम की हैं। एक तो ईद के बाद वो खुद भी तहरीक चलाने का इंदिया दे रहे हैं, लेकिन वो अकेले, और दूसरी जानिब वो ये बात करते नज़र आते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात में शफाफियत जो है वो उसके ऊपर आज भी सवालात हैं। उन्होंने क्या कहा है ज़रा सुनिएगा। एक तरफ मौलाना कह रहे हैं कि इत्तदाल की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये कि अप्रैल में जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया जाएगा, यानी कि अप्रैल के बाद ही कुछ मामलात आगे बढ़ सकेंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो शफाफियत पे भी सवाल उठा रहे हैं।